कहो सखी अस को तन उधारी, जो न मोह ये रूप निहारी। हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। को सप्रेम बोली मृदुबानी, मैं जो सुना सो सुनो सयानी। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। मुनि कौशिके मख के रखवारे, जिनर ने अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचने, जो मारीच सुबुध मधुमोचन। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं। और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। कौशल्या सुते सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। विप्र काज करे बंद दो, मग मुनि बधूधारी। आए देखन चाप मख, सुन हरसी सब नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सबों सो दशरथ अजिर बिहारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कही, जोग जान की ये बरु यही। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा तोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहर हठे करई विबाहू। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के बसीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। सखी परंतु पनो राहु न तजई, विधिवश हठे अविवेक भजई। को के जो भल अहे विधाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। तो जानकी मिली है वर एहू, नाहिन आल यहाँ संदेहू। जो विधि बस अस बने संजोगू, तो कृत्य हो ये सब लोगू। जो दैवयोग से ऐसा संयोग बन जाए
तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू के ए आवई एही नाते। नाइत हम कहूँ सुनो सखी, इन कर दर्शन दूरी, ये संगठु तब होई जब पुण्य पुराकृति भूरी। मंगल भवन अमंगल हारी, धवंस दशरथ अजर बिहारी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहो सखनी का, ए ब्याह अतिहित सबही का। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। कोहु के शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। सब असमंजस अहे सयानी, यह सुने अपर कहे मृदुबानी। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। सखी इनके को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु यही। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अग भूरी। जिनके चरणों की धूल का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया, वे क्या शिव जी का धनुष तोड़े बिना रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। सो की रही है बिनु शिव धनु तोरे, ये प्रतीत परिहरियन भोरे। जय बिरंच रच सिय संवारी, ते श्यामल बर रचो बिचारी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला बर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। तासु वचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे हो कहे मृदुबानी। ही हर्षई बरसई सुमन, सुमुख सुलोचन वृंदे। जाई जहाँ जय बंधु दो, तय तय परमानंदे। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूर्व दिशि गे दो भाई, जय धनुम के हित भूमि बनाई। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। अति विस्तारे चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। चौदस कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। ते पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा।
कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जय बैठे देखे सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। पूर्व बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु दिखावे रचना। सब शिशु एहि से प्रेम बसी, परस मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस ही देखी देखी दो भ्राती। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। राम दिखावें अनुजय रचनाओं, कई मृदु मधुर मनोहर बचना। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लौ निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। लौ निवेश मुँह भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब विचित्र रचना देख कर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, कौतुक देखी चले गुर पाही। जान विलंबु त्रास मन माही, जासु त्रास डर कौं डर होई। भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। कई बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बर आई। सबय सप्रेम विनीति अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निस प्रवेश मुने आय सुदीना,
सबहि संध्या वंदन कीना। कहते कथा, रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांत भांत के जप और योग करते हैं। जिनके चरण सरोरे लागी, करत विविध जप जोग बैरागी। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीति। वे ये दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। पुण्य पुण्य प्रभु कहे, सोबो ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान। गुरते पहले जगत पति, जागे राम सुजानु। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निभाए मुनि सिर नाई। सब सोच क्रिया करके हुए जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। समय जाने गुर आय सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई। भूप बाग भर देखे जाई, जय बसंत ऋतु रही लो भाई। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। नौ पल्लो फल सुमन सुहाई, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। चातक कोकिले कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं।
जल के सभी पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। विमल सलिलो सर सिज सबहु रंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो रामई सुख देती। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है।